वेलकम टू टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हमने जो है हिंदी वर्णमाला से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके थ्योरी सेक्शन को पढ़ा था। इसके बाद पार्ट 3 में हमने प्रैक्टिस किया था, अभ्यास प्रश्न करके हमने वीडियो डाला है। तो ये 3 पार्ट हमने करा दिए हैं। वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए एक और पार्ट बनाने को सोचा है, और वो ये आखिरी पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 4 है। बाकी जो पहले की वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उसके देख लीजिएगा। उसको देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो छूटे हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा, और कोई चीज़ आपका वर्णमाला में छूटेगा नहीं, तो आपसे सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्त, हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला से, और ये आखिरी वीडियो है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का, अब जैसे एक व्यंजन हो गया का, ये भी खड़ी पाई का व्यंजन है, और दूसरा व्यंजन हो गया जा, ये भी खड़ी पाई का व्यंजन है। खड़ी पाई का मतलब आप समझते होंगे, ये जो पाई खींची जा रही है इसी खड़ी पाई की बात की जा रही है, क्योंकि हम जा इसी में तो बना रहे हैं, जा ऐसे ही। तो इनका जो संयुक्त व्यंजन है उसे बनाने के लिए हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमको लिखना है का, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा है ख। अब इस खा वाले व्यंजन को, यहाँ भी खड़ी पाई है, इस वाले व्यंजन में खड़ी पाई है, लेकिन ये बीच में खड़ी पाई बन जा रही है। तो जो लास्ट में खड़ी पाई बन रही है, इसको जो हम संयुक्त करेंगे तो कैसे बनेगा? आधा खा और फिर खा। तो इन दो व्यंजनों को संयुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें खड़ी पाई को हटाना पड़ता है, ठीक है ना, यही तो करना पड़ता है, इसलिए उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निष्प्रय है। विसर्ग क्या होता है? अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं आ, इसी में 2 बिंदी ऐसे लगा देते हैं तो ये विसर्ग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको स्वर पूछा है। का आपका व्यंजन है, ला भी व्यंजन है, ली भी व्यंजन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन क्या है? अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है, या, रा, ला और वा, यही 4 होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। डिटेल आपको मैंने थ्योरी सेक्शन में बता दिया है, आप उसको जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल आपसे पूछा है, तो आपको मैं बता दूँ, ओ, औ और इंग्लिश वाला ये जो अ बनता है, इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। तो कंठोष्ठ ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है, चा छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान आपका क्या है? चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य है। और इसी में आपका एक और आता है, वो है छोटी ई और बड़ी ई, जो कि स्वर है, और साथ ही आपका या और सल्लम वाला शा, ये चारों ये भी आपका तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है, क ग ज फ। अब देखिए इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, इन वर्णों को, इन वर्णों के नीचे देखिए नुक्ता लगा है, यहाँ भी नुक्ता लगा है। तो जो ये नुक्ता वाली ध्वनियाँ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अरबी फारसी की ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अरबी फारसी ध्वनियाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आपसे पूछा, हमने आपको बताया तालव्य क्या होता है। चा छा जा झा, ये आपका तालव्य होता है। ता था दा धा, ये आपका ता था दा था, यहाँ पे भी था धा होगा, ये आपका दंत होता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष का मतलब आप समझते हैं, जैसे अगर हम 5 खाने बनाते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका जो पहला दूसरा है ये अघोष होता है, बाकी 3 4 5 ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग वर्णमाला का ये सघोष होता है। तो पूछ रहा है घोष नहीं है, मतलब कि आपका जो भी इसमें से आंसर होगा वो या तो पहले में होगा या फिर दूसरे में होगा। तो आप देखिए कौन सा हो सकता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, रा। तो रा तो नहीं होगा। रा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है
और ये तीसरे वर्ग में चला जा रहा है जो कि सघोष है। दूसरा है ला, तो ला भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, ये भी तीसरे में वर्ग में जा रहा है। आखिरी है इंग्या या डा, डा है, तो डा आपका जो होता है, डा और ढा ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, और डा आपका जाता है किस में, तीसरे वर्ग में जाता है, और ये भी आपका सघोष होता है। तो इसमें केवल एक ही बच रहा है ता, ये ता क्या है, अघोष है, ता किस में आता है, पहले वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है री स्वर नहीं है, निम्न मतलब किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपको शब्द दिया है, इसमें से ढूंढना है कि किस में री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला शब्द है कृपा, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है दृष्टि। तो इन तीनों में री का प्रयोग किया गया है। ये देखिए जो मात्रा लगी है क्री, द्री, क्री, तो ये मात्रा है, लेकिन आज में ऐसा कोई री का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो जो पांचवी धुन होती है, पांचवा वर्ग का स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, नासिक की ध्वनियाँ को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। जैसे अनुस्वार नाक से भी वायु निकलती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या ये भी क्या है, ये पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो आपका ओ और औ ये हो जाता है ओष्ठ और कंठ, तो कंठोष्ठ, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं। अगर आपसे स्वर पूछे तो 11, व्यंजन पूछे तो 33, है ना, ये आपको लगा देना है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो मूलतः 52 स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है, स्वर ध्वनि आपका अगर हम मात्रा या उच्चारण के स्थान पे जब विभाजन करते हैं तो कैसे आता है, ह्रस्व, दीर्घ, और क्या है तीसरा, प्लुत। ये तीनों क्या हैं, तीनों जो है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो प्रयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैष्टिक आपको बताना है। तो बा वर्ण किस वर्ग का है, पा वर्ग का, पा, फा और बा तीसरे वर्ग में जाता है बा। तो हमारा जो तीसरा वर्ग है वो क्या होता है, वो सघोष होता है, साथ ही अल्प प्राण होता है, सघोष अल्प प्राण। तो देखिए सघोष अल्प प्राण आपके पास कहीं दिख रहा है, इसमें अघोष हो गया इसलिए गलत हो गया ये, और इसमें भी अघोष है तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और डी बचा है आपके पास। तो सघोष अल्प प्राण निरानुनासिक होगा, इसमें महाप्राण दे दिया इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। सघोष अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन होता है, निरानुनासिक होता है, लेकिन इसमें जो दंतोष्ठ दिया हुआ है ये दंतोष्ठ नहीं रहेगा, केवल ओष्ठ रहेगा। बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, दंतोष्ठ नहीं होता, क्योंकि ये पा वर्ग टोटल ओष्ठ से उच्चारित होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया 5 वर्ग होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो महाप्राण की बात कर रहा है, तो सम वाला 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, बाकी सब अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा कहीं आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना, इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में बोलें तो इसे हम कहते हैं लेटर, LETT या लेटर। अगला है, इनमें से व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण ढूंढना है, हमने आपको ऊपर बताया पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं अल्प प्राण। तो पहले, तीसरे और पांचवें में आपका पहले वर्ग में चा मिल गया, इसलिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है आपसे पूछा है। तो या रा लावा ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर।
निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा, यानी का वर्ग आपका कंठ होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्णमाला किसे कहेंगे? देखिए परिभाषा ही दे दिया, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये परिभाषा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी में सा ध्वनि है, तो सा एक तालव्य ध्वनि है, और कौन कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं? आपका चा वर्ग तालव्य ध्वनि है, साथ ही आपका छोटी ई, बड़ी ई और या, ये भी आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, बा भी है, और आपका पा, फा, बा, भा, मा ये भी है, और आपका ऊ ये भी है, आ ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका आ है ये कंठ ध्वनियाँ है। कैसी है? कंठ। कंठ और क्या होती हैं? आ और आहा, साथ ही का वर्ग, ये इतने कंठ होते हैं। क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण मतलब या तो पहले में होगा, या तीसरे में होगा, या पांचवें में होगा वर्ग में व्यंजन। तो का, खा आ गया इसलिए गलत हो गया, ता, था आ गया गलत हो गया, चा, छा, जा, झाइया, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सही से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण मतलब रंग भी होता है, ये भी है, जाति भी होता है, और वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण मतलब आकाश नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष मतलब पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आपका सघोष होता है, उसी सघोष को ही हम घोष कहते हैं। तो देख लीजिए कौन सा वर्ग घोष नहीं है। जो पहले दूसरे वर्ग में होगा वो घोष नहीं होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी ता पहले वर्ग में है, इसलिए ये घोष नहीं है, अघोष व्यंजन है। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? ये देखो, स्वर के बाद आने वाली, ये भग कहा जा रहा है, स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर, ये तो मुझे लगता है किया गया था, शायद मैंने कराया था। तो देखिए रिवाज में री नहीं है, इस पर छोटी की मात्रा है, और ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा होती है। बाकी कृष्णा में भी है, कृपा में भी, दृष्टि में भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर डी आज। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। दंत मतलब आपका ता होता है, ता पूरा दंत वर्ग होता है, ता के बाद आपका और भी दंत होता है, वो क्या होता है? दंतमूल। रा और ला आपका दंतमूल होता है, रा ला आपका दंतमूल होता है, दंत ता वर्ग होता है, साथ ही ये सा, ये वाला सा आपका भी दंत होता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो बहुत तेज भाग जा रहा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा आपका किस वर्ग का है? का, खा, घा, यानी कि का वर्ग आपका कंठ होता है। कंठ में और कौन कौन सा होता है? ए, ये भी आपका कंठ होता है, और साथ में तालु के साथ मिलाकर बोला जाता है। तो ए आपका कंठ और तालु होता है, साथ ही आ, बड़ा आ और आहा, साथ ही का वर्ग, ये सभी कंठ होते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा। तो सबसे पहले हमें जो ये अंक की बूंदी वाली शब्द है, इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो संतान होगा, तो इसका मतलब ये और ये बिल्कुल गलत हो गए। पहला हमारा हो गया संतान, पेन चेंज कर लेता हूँ, पहला हो जाएगा संतान, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले ये वर्ड आता है, फिर ये आता है, तब छोटा आ आता है ना। इसके बाद क्रम ऐसे आगे बढ़ता है। इसके बाद आपका क्या होगा? सकल, सेकंड नंबर पे आपका सकल होगा, क्योंकि अब हम का से चलेंगे। सा सब में का मन है, तो का पहले आता है, उसके बाद का के बाद ये सक्षम आएगा। सक्षम कैसे लिखते हैं? आधा, ये ऐसे लिखते हैं ना, आधा का में हलंती और सा, ये बनता है। अच्छा, इसके बाद सक्षम आएगा, ये तीसरे में होगा, और इसके बाद फिर आएगा चौथा ये सचल। तो ऐसा केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से महाप्राण वर्ग है। महाप्राण वर्ण, महाप्राण मतलब आपका या तो दूसरे में होना चाहिए या फिर चौथे वर्ग में होना चाहिए।
तो ता था आपका दूसरे में है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अन और आ किस वर्ण के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, ये छोटा आ के साथ आता है, तो आ आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इसको ऊपर कर लेता हूँ। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई मात्रा ना हो, जैसे कि कलरव। चहचहाना में बड़ा की मात्रा है, इसमें छोटी और बड़ा की मात्रा है, इसमें भी बड़ा की मात्रा है, तो केवल कलरव आपका सही हो जाएगा। अयोगवाह का कहा जाता है, तो अयोगवाह का मतलब ही है बिना किसी योग के क्या करना? अर्थ को वहन करना। तो अर्थ को वहन करने वाला व्यंजन हमारा होता है विसर्ग, जो कि ऐसे लिखा जाता है 2 बिंदी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है और साथ ही इसमें आपका खट्टी सा होता है, और क्या होता है? खट्टी सा के साथ साथ आपका री भी होता है मूर्धन्य में, ऋषि ऋषिया वाला। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला आपका पार्श्विक ध्वनि है। क्यों पार्श्विक ध्वनि? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो ध्वनियाँ जो है जीवा के बिल्कुल बगल से, स्पर्श से बगल से निकलती है, तो इसलिए ला को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है और रा को आपका लुंठित बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में अन और आ क्या है? तो अनवा अयोगवाह है, जो कि बिना योग के मतलब इनका योग नहीं होता है, ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन, बीच की कड़ी मान लीजिए, और फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, ये संयुक्त नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है? तो आपका छा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है और स्रा भी संयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी, ये संयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी आपके चा वर्ग को बोला जाता है, तो चा वर्ग आपका स्पर्श संघर्षी होता है, तो चा छा जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जा स्पर्श संघर्षी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर की संख्या पूछे तो आपको 11 लगाना है। हिंदी शब्दकोश में छा किस क्रम के बाद आता है? तो छा आपका आता है का में का और सा, इस तरह छा को लिखा जाता है और ये आएगा किसके साथ? का के साथ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। जो आपका ए ये जो उच्चारण स्थान है ये आपका क्या है? कंठ और तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है, और क्या होता है तालव्य का? या होता है, और आपका चा वर्ग होता है, ये सब तालव्य होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन है, हमने ऊपर ही पढ़ाया। रा आपका लुंठित व्यंजन होता है। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो या रा लावा अंतःस्थ व्यंजन है। ये सब चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी, मैंने इतनी बार आपको बता दिया है इस सब चीज़ों को। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट है। पूरा देखने के बाद आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, आप भूल के भी नहीं भूल पाओगे, इतना अच्छा से मैंने सारे रिवीजन करा दिए और पढ़ाए हैं। अगला है, निम्न में से अर्धस्वर क्या है? तो आपका या और वा, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, फिर वही बात आ गई, छा भी संयुक्त है, ज्ञा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है, लेकिन फा आपका संयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन आपका ला है, ऑप्शन नंबर सी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? तो जो आपका बड़ाऊ होता है, छोटाऊ और बड़ाऊ, पहली बात तो ये ओष्ठ होता है, और अग्र पश्च इस प्रकार के व्यंजन में जब विभाजन करते हैं तो जिह्वा के आधार पर विभाजन किया जाता है, और आपका बड़ा ऊ जो होता है ये क्या होता है? पश्च होता है, बड़ा ऊ पश्च व्यंजन होता है, आपका पश्च व्यंजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। मध्य, अग्र मध्य, तो अग्र क्या होता है? छोटी बड़ी ए ये अग्र होता है, मध्य होता है आपका बड़ा, और पश्च आपका होता है बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये इंग्लिश वाला आ। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला है, वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ,
ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ वा का उच्चारण स्थान होता है और या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण का मतलब वर्ग 2 और 4 में नहीं होना चाहिए। तो खा दूसरे वर्ग में है, का, चा, छा, जा बिल्कुल राइट आंसर, ये तीसरे में है इसलिए सही हो जाएगा। घा आपका का, खा, गा, घा ये भी चौथे में है, नहीं होगा। चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा ये भी चौथे में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन को चेंज कर लेते हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु आपका ए कंठ तालु होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी आपका सा, हा और ये खट्टी सा, तो इनमें से कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर सी, हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो या, रा, लावा आपका अंतस्थ होता है या आपका स्पर्श संघर्षी होता है। हा आपका स्पर्श संघर्षी, हा आपका ऊष्म व्यंजन है। बाकी ये जो या, रा, ला, वा ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है हाँ। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब पहले और दूसरे वर्ग में होना चाहिए। तो पहले दूसरे वर्ग में कौन सा है? आपका चा, छा, जा ये तीसरे में है, या, रा, ला, वा, सा यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन आपका दूसरे वर्ग में होता है और ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है जो कि आपका होता है चौथे वर्ग में होता है। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है, तालव्य ध्वनियाँ यानी कि चा वर्ग, चा वर्ग के साथ साथ और कौन सा? या और सा ये भी है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? फिर वही बात आ गई, अल्प प्राण मतलब वर्ग नंबर 1, 3 और 5 विषम वाले में होना चाहिए। तो विषम में कौन सी है? ता, था ये भी नहीं है, ता ये है बिल्कुल राइट आंसर। हिंदी को स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है हिंदी की। आपको स्पर्श ढूंढना है, अघोष ढूंढना है। अघोष आ गया बात ना, तो आपको पहले और दूसरे वर्ग में ही ढूंढना है। साथ ही घोष भी दिया है, अघोष भी दिया है, महाप्राण दिया है। महाप्राण अगर दे दिया है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? दूसरे में ढूंढना है और चौथे में ढूंढना है, दूसरे और चौथे में। तो मतलब ये अघोष भी हो सकती है, घोष भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन वो महाप्राण होनी चाहिए, ये बात है। और दंत होनी चाहिए। दंत के लिए आपको ता वर्ग ढूंढना पड़ेगा। तो ता वर्ग के लिए ता, था, दा, धा, ना, यानी कि दा आपका दिया हुआ है, ता के लिए आपका दा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? था दिया हुआ है। लेकिन ता, था आपका आता है दूसरे में, ता, था, दा तीसरे में आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि था जो है दूसरे वर्ग में आता है। तो दूसरा वर्ग कैसा हो जाएगा? अघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन। तो ये अघोष ध्वनियाँ है, ये घोष नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, घोष ढूंढना है। घोष मतलब आपको 3, 4 और 5 में ढूंढना है। ये वर्ग है। जब मैं 3, 4, 5 लिखता हूँ तो आप समझ जाइए मैं वर्ग लिख रहा हूँ। इसके बाद आपकी महाप्राण की बात कर रहा है, तो महाप्राण आपको केवल वर्ग नंबर 4 में मिलेगा और 2 में मिलता है, तो 2 आपको दिया नहीं है क्योंकि 2 आपका क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन की बात कर रहा है तो पा वर्ग आपको ढूंढना है। तो पा, फा, पा, फा, बा, भा, यानी कि भा आ रहा है चौथे वर्ग में। भा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध का मतलब आप समझते हो, मतलब क्लोज को समृद्ध कहते हैं। तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये समृद्ध होते हैं। तो कहाँ पे है समृद्ध? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर सी में दिया है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये होते हैं समृद्ध। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ मतलब क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, डा ये टा वर्ग हो जाएगा और आपका री ये भी मूर्धन्य होता है, खट्टी सा ये भी मूर्धन्य होता है। हिंदी की बा ध्वनि कैसी है? तो बा आपकी ओष्ठ ध्वनि है, पा वर्ग का ओष्ठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि आपका ता वर्ग होता है, बिल्कुल सही है। निम्न में से ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ मतलब वाह,
वह आपका दंतोष्ठ है। ऊपर भी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था। निम्न में से वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि मतलब आपका टा वर्ग, साथ ही आपका री और खट्टिसा, ये भी आपका मूर्धन्य ध्वनि है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और छोटा, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है? तो अस्पर्श संघर्षी आप जान लिए, जो भी चा वर्ग है, चा वर्ग को अस्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो चा छा जा, जा आपका चा वर्ग का व्यंजन है, इसलिए जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग आपका निष्प्रेय, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन चा वर्ग है आपका, और कौन सा होता है? आपका या होता है, और ये सा होता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है मतलब पहले और दूसरे वर्ग में होना चाहिए। तो पहले और दूसरे वर्ग में कौन सा वर्ण है? ता। ता बिल्कुल सही है, पहले वर्ग में है। तो मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको बताया था लगभग 150 प्लस प्रश्न करने का मैंने सोचा था, मैंने लगभग करा भी दिया है। और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़रा से भी जो डाउट हो रहा है, आप जो है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पार्ट 1, 2 ये दोनों थ्योरी सेक्शन है जो कि मैंने करा दिया है। पार्ट 3 मैंने बनाया था, सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस वीडियो है वो भी। और ये वीडियो करंटली जो चल रही है पार्ट 4 है। तो आप लोग इससे पहले की तीनों वीडियो जाके देख लीजिए। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसे देखने पे आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप कभी क्वेश्चन एग्जाम में मिस्टेक की वजह से नहीं गलत करेंगे। जैसे परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आपने मतलब ऐसे मिस्टेक से गलत कर दिया। मिस्टेक से मतलब हो गया कि आपको आ रहा था लेकिन आप श्योर नहीं थे। तो इस तरीके की गलतियां ना हो, जिससे आप सफलता जल्दी प्राप्त करें। इसी आशा और इच्छा के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे शेयर भी कर दिया कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।